नमस्कार। एकादशी व्रत को शास्त्रों में बहुत ही महत्व बताया गया है। उन्हीं में से एक सफला एकादशी है जो पूस मास में 22 दिसंबर को मनाया जा रहा है। भक्तों, जो भी भगवान विष्णु के भक्त हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और रोचक के साथ सुने। मैं इसमें आपको सफला एकादशी से जुड़ी विधि और कौन कौन से संयम बरतने चाहिए एकादशी के दिन, इससे संबंधित जानकारी दूंगी। आज मैं आपको सफला एकादशी जो 22 दिसंबर दिन रविवार 2019 को मनाया जा रहा है, इसकी विधि क्या है और कौन कौन से संयम हमें अपने जीवन में रखने चाहिए ये बताऊंगी। सफला एकादशी पौष मास की कृष्ण पक्ष के एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। आइए हम विधि जान लें। दशमी को यानी एकादशी से एक दिन पहले रात्रि को भोजन ना करें। अगर ऐसा ना हो सके तो हल्का आहार लें, कम आहार लें और एकादशी के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर की सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर को गंगा जल से छिड़कें। तत्पश्चात भगवान को ध्यान करें। इस दिन भगवान श्री नारायण की आराधना करें। उनको पुष्प, घी, दीप, मौसमी फल आदि अर्पण करें। इसके साथ ही श्री विष्णु भगवान को तुलसी जी के पत्ते अर्पण करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जगत के पालनहार विष्णु की पूजा तुलसी के पत्ते के बिना अधूरी मानी जाती है। पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और इसके साथ ही माँ एकादशी की भी आरती करें और आरती को पूरे घर में घुमाएं और भगवान को आचमन्यम करके सभी को प्रसाद बांटें। एकादशी व्रत में चावल भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाया जाता है और ना ही एकादशी के दिन आप चावल खाएं। और जो भी आपके घर में सदस्य हैं उन्होंने एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो उनको भी चावल खाने से इस दिन मना ही करें। इस दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, इससे भी संबंधित मैं वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड की हूँ। आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ सर्च करें तो आपको इससे संबंधित वहाँ वीडियो मिलेगी और आप उस वीडियो को देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, एकादशी के दिन फलाहार विशेष महत्व है। इस दिन अन्न ना खाएं, फलाहार करें। एकादशी के दिन जागरण का विशेष महत्व है। इस दिन जागरण कर भगवान विष्णु और उनके अवतार कृष्ण का भजन और कीर्तन करना चाहिए। इस दिन शाम को दिया दान का विशेष महत्व है। सुबह जब उठें द्वादशी के दिन तो आप उसी तरह नहा धो के ब्राह्मणों को बुलाएं, उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराने के उपरांत यथासंभव दक्षिणा दें। अगर ऐसा ना हो सके तो मंदिर में जाएं और कुछ दान करें। तत्पश्चात लौट के तुलसी दल से अपना व्रत खोलें। इस प्रकार की एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और पुण्य की भागीदारी बनते हैं आप। तो आइए अब हम सफला एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के पश्चात आपको अपना विचार शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उनकी क्या विधि है?
कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह का कारण तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। श्री नारायण की पूजा इस दिन विधि पूर्वक करना चाहिए। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि करता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री में मेरी पूजा करने के बाद रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और जो कोई दूसरा महत्व नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा को सुनिए। चंपा नगरी में एक महिष्मान नामक का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और तथा दूसरे कामों में अपने आप को लिप्त रखता था। पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, विष्णु, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। अब जब राजा को अपने इस बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। तब वह विचारने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अंत में वह विचार करके और उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने में और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका और पूरी रात्रि उसके हाथ पैर अकड़ गए जिससे उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। सूर्य उदय होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पैरों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास से, जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा उन्हें
उनके सामने अनेक वस्तुओं लेकर उपस्थित हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उनके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन को और प्रस्थान कर दिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भी भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंपकर और वन की ओर चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूँछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, ये थी सफला एकादशी से संबंधित जानकारियाँ जो मैं आपके लिए लेकर आई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।